एक और है। श्री बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, हे गुरुदेव भगवान आपकी जय। इन्होंने प्रश्न किया, ये कोई राजेंद्र कुमार सोनी है, आप डबरा से हैं, राजू सोनी उर्फ आपका नाम छोटा पागल। पत्र में इन्होंने अपना नाम छोटा पागल दिया। इन्होंने कहा हम आपके यहाँ कैसे आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न किया, अगर कोई गुरु को अथवा आपको भला बुरा कहे वीडियो में या किसी अन्य में, तो मैं क्या करूं। सुनो, ये वीडियो जरूर सब तक भेजिएगा अलग करके। मैं प्रार्थना करूं राजू सोनी जी, आपने कहा मैं कैसे आऊं, फिर आपने एक भजन भी लिखा, श्री बागेश्वर में मुझे बुला लो हे गुरुदेव भगवान, श्री बागेश्वर में बास दे दो, अपना दास बना लो हे गुरुदेव भगवान, निज चरणों का दास बना लो, मेरा जीवन सफल बना दो हे गुरुदेव भगवान, मुझको छोटा पागल बना दो हे बागेश्वर भगवान, गाता रहूं कुछ सुनता रहूं, ऐसा मुझे आभास करा दो हे बागेश्वर भगवान। वाह, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, आप कैसे आए। वैसे तो कोई ना कोई सुविधा होगी बागेश्वर धाम की, तो पहुंच जाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति है नहीं आने की तो कोई बात नहीं, एक तो आपका मोबाइल नंबर है तो हम आपको लगा लेंगे, अभी बात कर लेंगे। दूसरा, आपने कहा कि अगर कोई गुरु को अथवा जिसे हम मानते हैं उसको भला बुरा कहे वीडियो में या कैसे, तो क्या करें। इस बात को जरूर सब सुनो, ये काम की बात है। अगर कोई आपको भला बुरा कहता है हमारे बारे में या जिसे आप गुरु मानते हैं उनके बारे में, ऐसी कोई स्थिति बनती है, हम यह निवेदन करेंगे, सच्चा चेला वही है जो केवल अपने गुरु की सुनता है। आप देखो ही मत, इग्नोर करो, देखना ही नहीं। एक बार जैसे गुरु बना लिया, एक बार जिसको मान लिया, अगर वो वीडियो पर है तो केवल उसके वीडियो देखो, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने केवल देखो, अपने गुरु की, हम हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को एक आदत होनी चाहिए, शिष्यों की दृष्टि गुरु के ऊपर होना चाहिए। हमारा एक शिष्य था, ध्यान आया तो सुना रहा हूं, दिल्ली का, वर्तमान में अमेरिका में रहता है, सापत्नी का रहता है। बहुत पहले वो छतरपुर आया था। छतरपुर तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बागेश्वर धाम है, तो यहाँ हम झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी में बड़ी सेवा करता, 1.5 साल तक हमारे पास रहा। घर गया नहीं, हमने उसे कई बार कहा कि तुम घर जाओ। झोपड़ी में इतनी सेवा करता था, सच बोल रहा हूँ भैया, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हम मंगा नहीं पाते थे, वो पहले ही लेकर खड़ा हो जाता था। इतना कनेक्शन था उसका हृदय से, इतना कनेक्शन था। रात भर वो सोते रहता था, रात भर वो जागते रहता था, पैर पकड़ करके। हमारा तखत डला था झोपड़ी में, आज भी मुझे वो वाकया याद है। वो पैर पकड़े रहता था, गुरुजी सो जाओ, जल्दी उठाता था, 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते थे सुबह, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और हमारे उठने के बाद उसे पता है कि आप कितने बजे स्नान करेंगे, तो वो पहले से वस्त्र रख देता था, कहना नहीं पड़ता। हम पूछते क्यों, वस्त्र पूरी रखें, जाओ तो पूरी लीपा पोती झोपड़ी रहती थी, लाइट थी नहीं, झोपड़ी रहती थी। दिन भर बैठा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट करता, शायद वो भी कथा सुन रहा होगा, यूएसए में रहता है। उसकी धर्मपत्नी ने फिर केस कर दिया। हमने कई बार उसको कहा कि आप जाओ, उसकी धर्मपत्नी ने फिर FIR हमारे नाम से। बागेश्वर सरकार ने ऐसा कोई मंत्र हमारे हस्बैंड पर चला दिया कि वो हमारे पास नहीं आता है, पागल हो गया, वसीयत कर दिया। उस जमाने में पुलिस हमारे लिए बड़ी बात होती थी। पुलिस आई, हमने कहा गर्ग जी आज तो लंबा लफड़ा है, या तो हमने कोई बड़ा चमत्कार करवा दिया या लंबा लफड़ा हो गया। तो पहले लाल बत्ती चलती थी उस जमाने, तो हांग हांग करते हुए पुलिस आई। उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण कौन है, तो हमने भीतर से कही हम यहाँ हैं। पुलिस बोली कि आपके खिलाफ मुकदमा है। हमने लो बाबा जी, वो फिल्म पिट गई। किस बात की, वो पढ़ा लिखा था बालक, बोले फलाने फलाने ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और इसका जवाब हमें चाहिए। लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी वो पत्नी भी आई थी पुलिस के साथ साथ। उसने अंग्रेजी में बात की, पता नहीं क्या की, हमें तो खबर नहीं, लेकिन पुलिस प्रणाम करके गई, इतना हमें ध्यान है। शर्मा जी TI थे यहाँ पर बमीठा थाने में, शर्मा जी TI थे, वो आज भी जीवित हैं, शर्मा जी जुड़े हैं, शर्मा जी TI थे।
शर्मा जी और पुलिस प्रणाम करके गई, और जब प्रणाम करके वापस गए तो हमने रात को उसको कहा कि बेटा अब तुम जाओ, हम नहीं चाहते हमारे कारण तुम्हारा गृहस्थ टूटे। वो गया, बात मान के गया, लेकिन धर्म पत्नी के आवेश के कारण लौटकर आज तक नहीं आया। और आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, पत्नी और वो दोनों वहाँ रोते रहते हैं। और हमें बता रहा था 10-15 दिन पहले फोन पर कि अब तो वो दिन भर आपकी फोटो के सामने से हटती ही नहीं है। 80 लाख का पैकेज है पर साल का उसका, नौकरी छोड़कर आया था, 80 लाख का पैकेज है उसका पर वर्ष का, वहाँ अमेरिका में, तो बड़ा काम करता है। तो उसको मैं पूछा कि अब धर्मपत्नी तुम्हारी मानती क्यों, तो उसने पता है क्या जवाब दिया, बोले गुरुजी जब नौकरी लग गई और मैं इस कंपनी में CEO बन गया तब उसको पता लगा कि गुरु सेवा और संत सेवा होती क्या है। फिर हमने कहा कि और क्या, तो उसने एक चीज हमें बड़ी अच्छी बताई, बोले गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते, जगत को नहीं जानते, हम केवल अपने गुरु जी को जानते। वो हमें ऐसा बोल रहा था उस दिन। हमारी खुद की गुरु निष्ठा है, हमें लगा कि इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें केवल अपने गुरु को मानना चाहिए, बाकी जगत क्या कह रहा उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं प्रार्थना करूं, राजू भाई छोटा पागल, माय डियर प्यारे बच्चे, मेरी प्रार्थना है अगर कोई गलत बोले ना तो कुछ मत करो, प्लीज इग्नोर करो, बस ये उपाय। इनसे भी हमारी बात करो, इसमें